आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी शर्ट सबको कोरियर कर दी गई हैं मंडे या ट्यूसडे तक, कल या परसों तक सबको टी शर्ट्स मिल जाएगी। अब फिर से गिव अवे होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई आज मैं लाइव आ रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। आज जरूर आना शाम 7 बजे, रिमाइंडर सेट कर लो। ओके, और हमारा लाइव क्लास कोर्स लिया कि नहीं, जिसमें आपको सीसैट भी मिल रहा है, करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और डेली लाइव क्लासेस हो रही है। हफ्ते में 5 लाइव क्लास, 5 से 6 लाइव क्लास दे रहे हैं। तुरंत अभी इसी वक्त इन कोर्सेज को अवेल करो, बहुत ही कम दामों में, सिर्फ 2700 में कोर्स दे रहे हैं। सिर्फ सीसैट लेना है तो 1800 में ये वाला कोर्स लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सीसैट भी मिल जाएगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। डायप्निया का नाम सुना है आपने? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाँपना। कब होता है ये? जब आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब आप सांस लेना चाहते हो लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, एयर नहीं मिल रही है। बेसिकली एयर मिल ही नहीं रही है। लंग्स में सब कुछ होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पूरी सब कुछ बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल नेचर ने ऐसे बनाया कि सब बैलेंस्ड है। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% अदर गैसेस। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में है। लंग्स में आपको पता ही है एल्वियोली होती है, वहां पे आपका एक्सचेंज होता है, आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सब चेंज करता है। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स के थ्रू। ओके, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी हाँपने लगते हैं। अब कुछ कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हो और इससे एक्सरसाइज जितना हो सके एक्सरसाइज करो, आपका काम हो जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हो तो हाँपोगे ही। हाँपना बहुत अच्छा होता है, जितना हाँपोगे तुम्हारा वेट लॉस होगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हटेगा, हार्ट पंप होगा अच्छे से। ये ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें कोई अंडरलाइन कंडीशन भी हो सकती है। अगर आप बहुत जल्दी हाँप जा रहे हो, बहुत दिक्कत है, तो भाई एक बार आप अपना लंग पल्मोनरी लंग टेस्ट करके होता है, वो लंग्स वो आपको बताता है, लिमिट्स दी होती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो लंग टेस्ट होता है, आप लंग टेस्ट करवा लो अपनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, कॉजेस इसमें सिंपल, अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो आप हाँपोगे, ये नॉर्मल है। ठीक है, कार्डियो कर रहे हो, अब जैसे मान लो कि आप बहुत टाइम बाद कार्डियो कर रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोटे लोग अक्सर हाँपने लगते हैं। तो फैट लॉस करोगे तो आप एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो करोगे तो हाँपोगे ही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी ही। भागने से होगी, कार्डियो करने से। देन कोई अगर लंग प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, आस्थमा हो, इस वजह से भी इंसान हाँपने लगता है। बीमारियों की वजह से, कुछ स्पेसिफिक बीमारियों की भी वजह से इंसान हाँपने लगता है। देन हाई एल्टीट्यूड, जब आप बहुत ऊपर जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, वहां पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो भी इंसान बहुत जल्दी हाँप जाता है। देखिएगा, इस बार पहाड़ों पे जाइएगा। देन टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बहुत गर्मी होती है तो भी आप हाँपोगे, बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तब भी आप हाँपोगे। तो टेम्परेचर की वजह से। देन उसके बाद फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर बीमारियों का होना, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी इसकी वजह से भी। सिम्टम्स क्या होते हैं? वही सबसे बड़ा सिम्टम्स तो यही है कि कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देखिए, अगर आप मोटे हो तो फिर वो नॉर्मल है, जब तक आप फैट लूज नहीं करोगे तब तक। लेकिन कुछ लोग एकदम फिट होते हैं, उसके बावजूद उनको सांस नहीं आती है। तो अगर ऐसा है और ये लगातार हो रहा है, आप जरा सा चल रहे हो तो प्रॉब्लम। जैसे हार्ट में, कई बार हार्ट में होल होता है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि आप खा रहे हो, खाते समय भी आपकी सांस फूलने लगे तो बहुत दिक्कत है। जरा सी एक्टिविटी करो, आपकी सांस फूलने लगे तो अभी इसी वक्त डॉक्टर को दिखाओ, बहुत जरूरी है ये, समझो इस बात को। ओके, क्या कर सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसको कंट्रोल तक करने का एक तो बढ़िया स्लीप लो, क्वालिटी स्लीप लो। ठीक है, ये दूसरा, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे सांस अंदर और बाहर, गहरी लंबी सांस लेना, मेडिटेशन। प्राणायाम क्या है? ध्यान क्या है? किस पे ध्यान लगा? तो अपने सांस पे। प्राणों का आयाम, आपका प्राण क्या? आपकी सांस। ठीक है ना, तो सांस को कंट्रोल करना, अपनी ब्रीदिंग को थामना, स्थिर करना,
मेडिटेशन ऐसे ही होता है, अपनी ब्रीदिंग को ही कंट्रोल किया जाता है। तो लंबी सांस बाहर ले लो, अंदर डाल दो, बाहर अंदर बाहर कर लो, तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सुबह उठो, सुबह कम से कम आई गेस 10 मिनट तो दे ही सकते हो। लंबी सांस लो, गहरी सांस लो और हल्के हल्के छोड़ो, फिर गहरी सांस लो, हल्के हल्के छोड़ो। पीठ सीधी करके चला करो। ओके, पीठ सीधी करके चला करो। मेरे भी कंधे थोड़े झुके झुके रहते हैं, लेकिन अपनी स्पाइन जो है वो सीधी करके रहा करो। बहुत ज्यादा पीछे मत लेटो, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होने की कोशिश किया करो। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे सांसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आप मोटे हो, ठीक है, तो मोटे हो, ओबेसिटी, तो भाई इसमें तो मोटे लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी डाइट की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल पीते हो, तो वो भी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को कम करता है। ठीक है, हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सब की कैपेसिटी को कम करता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया है, अगर आप अपने आप को फिट रख रहे हो, तो 90% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर 10% सब कुछ होने के बावजूद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वैसे भी अपनी बॉडी का टेस्ट करवाते रहा करिए। भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारी गाड़ी है खराब होती है या ऐसे भी रूटीन भी हवा चेक करवाते ही रहते हो, तो अपनी बॉडी का भी चेक करवाओ यार, क्योंकि बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, ये शरीर तुमने प्रकृति से उधार लिया है ना, ये एक एक कण इसको वापस देना है। तो उधारी का शरीर है, तो इस शरीर को बढ़िया रखो, क्योंकि फिर वो किसी और को उधार देगा। ओके, तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पे एक छोटा सा लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।